हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें बच्चों को खाना खिलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं हम हमारे स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन से। So yes, यही है हमारी सारा जिसके अंदर फंसा था काजू। Can you see in the right side there is a foreign body? ये आप देख सकते हैं कि ये पेट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा बच्चा कंफर्टेबल है। जब मैं इससे चेक कर रहा हूँ स्टेथोस्कोप से, तो राइट साइड में एंट्री कम जा रही है, राइट साइड में एयर एंट्री कम है, मतलब हवा कम जा रहा है। ये है 17-18 महीने की बच्ची। इसको 4-5 दिनों से ये कंप्लेन थी कि सर्दी खांसी और ठीक नहीं हो रही है दवाओं से, और खास करके सर रात में और वैसा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो हमारा हमेशा ये काम रहता है हर एक डॉक्टर के, ठीक से हिस्ट्री लो। आप सीधी माँ बाप की कंप्लेन सुन के 2 सेकंड में अगर दवाई देते हो तो आप काफी चीजें मिस कर सकते हो। हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इनके नानी होशियार थे, उन्होंने बताया, सामने से भी बताया। मैंने भी जब पूछा इनसे तो बोला कि हाँ सर एक चीज हुई थी। मतलब क्या? तो बोले जब मैं उसको खिला रही थी पीस के ही काजू और बादाम, तो हो सकता है उस वक्त पे बच्ची खेलने गई अचानक से और उस वक्त पे उसको ठसका लगा था। तो वहां से ही मेरा डाउट हम लोग का ये हुआ कि फॉरेन बॉडी हो सकता है, क्योंकि राइट साइड में अगर एयर एंट्री नहीं है तो राइट साइड में कहीं पे तो ये फॉरेन बॉडी अटकी होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे ऐसे फॉरेन बॉडी से, जो अचानक से खेलते खेलते बच्चे को ठसका लगता है, खाते खाते कुछ भी, और फिर बच्चे हांफने लगते हैं। तो हमेशा पहला ये रखने का कि भाई ये फॉरेन बॉडी हो सकता है। घर में अगर दूसरे बड़े बच्चे हो तो वो भी छोटे बच्चों को खिलाते हैं और फिर हमें पता भी नहीं लगता। कई बार हमने चने निकाले हैं, कई बार ना जाने क्या 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 क्या, क्योंकि जब हम खाते हैं तो फूड पाइप खुलती है और विंड पाइप बंद होती है, और जब हम सांस लेते हैं तब विंड पाइप, एयर पाइप वो खुलती है और फूड पाइप बंद होती है। हम दोनों साथ में नहीं कर सकते, सांस भी लेना और खाना भी। तो ये जब खेलते हैं तब उनको सांस लेना रहता है, और उसी को खाते खाते ये सारी चीजें सांस नली में चली जाती है और वो इमरजेंसी हो जाती है। नसीब से ये बच्चे को 4-5 दिन से था, तो हो सकता है कि ये मेन ब्रोंकस में बड़ा फॉरेन बॉडी नहीं रहेगा, वरना तो इट्स एन इमरजेंसी। 1 घंटे में ही बच्चे ब्लू हो जाते हैं और हमें इमरजेंसी में कैमरा डाल के स्कोपी करके वो फॉरेन बॉडी निकालनी रहती है। इसमें भी हम वही करेंगे, हम कैमरा डाल के देखेंगे और राइट साइड में क्या फंसा है। कोई भी वैसी सॉलिड चीज जो सॉफ्ट ना हो वो सांस नली में खेलते खेलते चले जाएगी। मेरे हर वीडियो में मैसेज रहता है कि आपको एजुकेट करूं, और इससे यही एजुकेशन आपको भी मिलेगा कि बच्चे को खिलाते समय एक जगह पे बैठ के शांति से खिलाना है। बच्चे के हाथ में वैसे कोई भी चीज ना दो जो आपको लगे कि ये सांस नली में फंस सकती है, और वैसी चीज बच्चों के हाथ में भी मत दो, बड़े बच्चों के भी, कि लगता है कि वो छोटी बच्ची को यह खिला देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आप वैसे शहर में नहीं हो जहां पर ये सारी फैसिलिटी है, तो कई बार बहुत ज्यादा देरी भी हो जाती है और आप पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि हर सेंटर में आपके पास वैसे सर्जन्स या आपके पास स्कूपी करने के लिए साधन या ऑपरेशन थिएटर या वेंटिलेटर, ये सब की सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती। अभी हम ये प्रोसीजर करने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि बच्ची कैसी, अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर टाइमली अगर ये काम किया जाए और जो भी प्रॉब्लम है वो फॉरेन बॉडी को निकाला जाए, तो एब्सोल्युटली बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन सही वक्त पे पकड़ना और सही टाइमिंग पे काम करना नानी जी, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज मैसेज ये है आप सभी के लिए। 2 साल की नहीं, हर बच्चों में ध्यान रखो, हर बच्चों में ध्यान रखना है ना। कभी भी वो लोग खेलते हैं, कुछ खा लिया, चढ़ गया, रात में कहाँ, अगर गांव खेड़े में रहोगे तो कहाँ पे पहुंच पाओगे। ध्यान सलामती उसी में है कि थोड़ा ध्यान रखो, और सब चीजें वैसी मत करो कि फिर आपको पछतावा होने लगे। बाकी ये मैडम जी का तो हम आपको कल बताएंगे कैसा है। कैन यू सी इन द राइट साइड देयर इज अ फॉरेन बॉडी। सो यस, यही है हमारी सारा जिसके अंदर फंसा था काजू, जो आपने वीडियो में देखा। काजू निकाला। तो प्लीज ध्यान रखिए, बच्चों को कुछ भी खिलाने में एक छोटी सी चीज दिक्कतें ज्यादा पैदा कर सकती है। इट्स एन इमरजेंसी। लेकिन अभी देखो अभी गिन रही है चॉकलेट, मत खाना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।